Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज हम कर रहे हैं हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर जो कंपोजिशन में पेंडिंग था वो पोर्शन। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, जो कि कंपोजिशन पे बेस है। अगर आपको कंपोजिशन आती है तभी आप वो अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कि आप इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन का। अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करता है, वो आपको उसमें आपको कंपोजिशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इट मीन सबसे पहले आपको कंपोजिशन आना चाहिए, तभी आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स हम आज इनवर्स के अंदर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% चांसेस है उनके एग्जाम में आने के। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है लेक्चर के बाद कि आपको कैसा लगा है लेक्चर। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। हम देखते हैं कंपोजिशन। अभी तक हमने दो फंक्शन की कंपोजिशन की बात करी थी, एफ एंड जी। आज हम थ्री फंक्शंस की कंपोजिशन की बात करेंगे। अगर हमारे पास थ्री फंक्शन आ जाते हैं, देख लीजिए मान क्या फंक्शन है हमारे पास। एक फंक्शन है एफ, जो हमारे पास ए टू बी जा रहा है, जी है, बी टू सी जा रहा है, एच है, सी टू डी जा रहा है। थ्री फंक्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, देन हमें प्रूव करना है कि एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ। मीन्स थ्री फंक्शंस की जो कंपोजिशन होगी वो हमेशा क्या होगी फ्रेंड्स? एसोसिएटिव होगी। क्या होगी? हमेशा एसोसिएटिव। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा जी ऑफ एफ और एच ऑफ जी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ हमारा कब एग्जिस्ट करता है? जब हमारी एफ की रेंज जी के डोमेन का सबसेट हो। एफ की रेंज क्या है? बी। और जी की डोमेन क्या है? बी। बी का सबसेट है। इट मींस ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। कहां से कहां तक जाएगा? एफ की डोमेन से जी की कोडोमेन। आई चीजें समझ में? ओके, अब एच ऑफ जी ऑफ एफ अगर निकालें हम, तो वो क्या आएगा? एच ऑफ जी ऑफ एफ मीन्स ये हमारा इंटरनल फंक्शन आ गया अभी, है ना। और इसके ऊपर अप्लाई क्या कर रहे हैं? एच ऑफ। तो एच ऑफ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो मीन्स इसकी डोमेन ए, और एच की कोडोमेन या फिर रेंज इसको बोल सकते हैं, ए टू डी हमारे पास आ जाएगी। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब राइट साइड देखते हैं। एच ऑफ जी, सबसे पहले एच ऑफ जी देखिए क्या आएगा। एच ऑफ जी कहां से कहां तक जाएगा? जी की डोमेन मीन्स बी टू एच की कोडोमेन, बी टू डी तक। ठीक है फ्रेंड, अब एच ऑफ जी ऑफ एफ ये कहां से कहां तक जाएगा? अगर हम इसकी बात करें एच ऑफ जी ऑफ एफ मीन्स ऑफ एफ की बात करें तो एफ की डोमेन और एच ऑफ जी की, क्योंकि बाहर क्या है? एच ऑफ जी की कोडोमेन ए टू डी। अब देखिए यहां से एच ऑफ जी ऑफ एफ भी ए टू डी जा रहा था, एच ऑफ जी ऑफ एफ भी ए टू डी जा रहा है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया? ये एसोसिएटिव। मीन्स अगर आपके पास थ्री फंक्शंस हैं, अगर वो कंपोजिशन एग्जिस्ट करती है उनके अंडर, तो वो हमेशा क्या होगी? कंपोजिशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगी। कौन सा लॉ फॉलो करेगी? एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगी। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? बढ़े हैं अब आगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं अभी हम, जो कि आपका इनवर्स में बहुत हेल्प करेगा और ये इसमें भी हेल्प करेगा। अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए एक बार। उससे पहले एक छोटा सा और कर लेते हैं। रिजल्ट क्या है उस रिजल्ट में देखना एक बार, कि एफ अगर ए टू बी है और जी हमारा है बी टू सी। अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक फंक्शन है एफ ए टू बी और दूसरा फंक्शन है जी बी टू सी, ये दोनों वन वन है, आर वन वन फंक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा? एफ ऑफ जी करेगा, जी ऑफ एफ करेगा? एफ ऑफ जी करेगा, जी ऑफ एफ करेगा? जी ऑफ एफ करेगा। क्यों? एफ की रेंज किसका सबसेट है? जी की डोमेन का सबसेट है, तो जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा। तो इट मींस जी ऑफ एफ भी क्या हो जाएगा? इज ऑल्सो वन वन फंक्शन। अगर एफ और जी दोनों वन वन फंक्शन है, तो जी ऑफ एफ भी हमेशा क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा। सेकंड क्या प्रॉपर्टी आती है? अगर एफ, वही सेम चीज, ए टू बी हमारा जा रहा है
और G है हमारा B2C, अगर ये ऑन टू है आर ऑन टू, देन सेम केस G ऑफ F इज ऑल्सो ऑन टू। इसका प्रूफ भी करवाऊंगी मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें इसका प्रूफ करवाऊंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, अब ये 1 1 भी हो गए, ये ऑन टू भी हो गए, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो मीन्स बाइजेक्टिव। थर्ड केस क्या आ गया, इफ F and G are bijective function, बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो G ऑफ F भी हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। G ऑफ F इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। हुई चीजें क्लियर, इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे आगे कोई भी फंक्शन फाइंड आउट करने में। तो क्या है हमारी प्रॉपर्टी, F A to B, G B to C। अब एग्जिस्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है G ऑफ F एग्जिस्ट करेगा। G ऑफ F एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर ये 1 1 है तो G ऑफ F भी 1 1 होगा। ऑन टू है तो ऑन टू भी होगा, अगर बाइजेक्टिव है 1 1 भी है ऑन टू भी है तो इट मीन्स वो क्या होगा, बाइजेक्टिव भी होगा। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, वो देखते हैं क्या है जिसका हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए क्या है प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर अब हमने क्या ले लिया, इफ एफ फंक्शन है ए टू बी और जी है बी टू ए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि ए की जो डोमेन है वो बी की कोडोमेन है और ए की जो कोडोमेन है वो बी की डोमेन है। इसका मतलब दोनों ही फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट करेगा, जी ऑफ एफ भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। अगर दो फंक्शन दे दिए ऐसे और साथ में कंडीशन क्या दे दी, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ दे दिया आइडेंटिटी ऑफ ए, जी ऑफ एफ। अब देखिए किसकी आइडेंटिटी दिया, ए की आइडेंटिटी, ए की आइडेंटिटी, ए मीन जो एफ की डोमेन है उसकी आइडेंटिटी। तो जिसकी डोमेन से आइडेंटिटी आती है वो फंक्शन हमारा क्या है, देन हमें प्रूफ करना है कि एफ इज 1 1 एंड ये जी की क्या है, जी का क्या है, ये कोडोमेन, कोडोमेन से एलिमेंट लेते हैं तो हम क्या प्रूफ करते हैं, ऑन टू प्रूफ करते हैं, नहीं करते हैं। तो यानी कि नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, जी इज ऑन टू। हमें दो चीजें प्रूफ करनी है कि एफ हमारा 1 1 है और जी हमारा क्या है, ऑन टू। करें स्टार्ट। अगर एफ 1 1 प्रूफ करना है तो इट मीन हमें एफ की डोमेन से एलिमेंट उठाने पड़ेंगे। तो लेट x and y belongs to A such that f of x is equal to f of y। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब f of x is equal to f of y है, ये कहां से आ रहे हैं हमारे, कहां से आ रहे हैं हमारे, b के अंदर से आएंगे ना। x और y कहां से आते हैं, x और y कहां से आते हैं, a के अंदर से। f of x और f of y कहां से आते हैं, b के अंदर से। ध्यान से देखना अभी नेक्स्ट स्टेप जो मैं करूंगी। अब f of x और f of y हमारे b के अंदर से, इस b के अंदर से आ रहे हैं तो यानी कि इसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा, g अप्लाई नहीं हो जाएगा। जैसे हमने x और y के ऊपर f अप्लाई किया था, क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि वो उसकी डोमेन के एलिमेंट थे। अब इसकी डोमेन क्या है, b, b में एलिमेंट कैसे हैं, f ऑफ x और f ऑफ y। तो इसके ऊपर जैसे ही हम फंक्शन अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, g ऑफ, इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ y। कोई डाउट किसी को यहां तक, कोई डाउट नहीं, क्यों, क्योंकि एफ आई किसके एलिमेंट है, जी की डोमेन के एलिमेंट। अब जी ऑफ एफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको जी ऑफ एफ ऑफ वाई। अब जी ऑफ एफ किसके इक्वल है, आइडेंटिटी ऑफ ए की, किसके इक्वल, आइडेंटिटी ऑफ ए। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ, किसके ऊपर लगा दी हमने आइडेंटिटी, ए एलिमेंट, एक्स एलिमेंट के ऊपर, और यहां से आइडेंटिटी ऑफ वाई। अब ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन एलिमेंट्स को कहां से कहां मैप करता है, खुद से खुद के ऊपर लेके जाता है। यानी कि यहां से आइडेंटिटी फंक्शन है जो, और किसके ऊपर लग रहा है, एक्स के ऊपर, तो इसकी इमेज क्या आएगी, वापस से एक्स आएगी। ऐसे ही आइडेंटिटी फंक्शन वाई के ऊपर लगा हुआ है, इसकी इमेज फिर से क्या आएगी, वाई। यानी कि आइडेंटिटी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, एक्स, और आइडेंटिटी ऑफ वाई क्या आ जाएगा आपके पास, वाई। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप इतना बारीकी से समझा है। तो यानी कि एफ एक्स अगर एफ वाई के इक्वल था तो एक्स वाई के इक्वल है, इट मीन हमारा क्या हो गया, एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। अब हमें क्या प्रूफ करना है, जी को ऑन टू प्रूफ करना है। अब जी को ऑन टू प्रूफ करना है तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए एलिमेंट कहां से उठाने, जी को प्रूफ करना है ना ऑन टू।
यानी कि इसकी कोडोमेन से एलिमेंट उठाने हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इसकी डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि जी ऑफ अगर हम यहां से एक्स उठा रहे हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, वाई आ जाए। जी ऑफ अगर वाई उठा रहे हैं तो वाई और एक्स उठा रहे हैं तो एक्स हमारे पास आ जाए। आई चीजें समझ में, कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे अच्छे से, कर लेंगे अच्छे से, करवाऊं आगे अभी? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि कोडोमेन से एलिमेंट उठाते हैं, जी की कोडोमेन से, एक्स हमने उठा लिया जी की कोडोमेन से। अब देखिए यहां से एक और निकलेगा, ये जी की कोडोमेन से आ रहा है ना, इसको यूज करना है, मैं इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इसमें कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए, है ना, बी में कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, जी ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, मतलब इमेज आनी चाहिए। अब यहां से देखिए एफ की क्या है, ये डोमेन है, यानी कि एफ की डोमेन से भी आ रहा है, एफ की डोमेन से आ रहा है, इट मींस एफ ऑफ एक्स कहां से बिलोंग कर गया आपका, एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ हमारा ए टू बी है एंड एफ हमारा कहाँ है, ए टू बी है, तो इट मीन्स हमारा क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। एफ एक्स कहां से बिलोंग कर गया हमारा, बी से बिलोंग कर गया। इस एफ एक्स का हमने नाम दे दिया, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ध्यान से समझना ये चीजें, हमें जी ऑफ जी को ऑन टू प्रूफ करने के लिए इसका कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, और वो यूज हमने कहा कर लिया कि इसकी डोमेन से एलिमेंट या उसकी कोडोमेन ए है, ए और ए दोनों सेम है, यानी कि यहां से एक्स आया तो यहां से भी तो आया ना, यहां से एक्स आया तो एफ ऑफ एक्स कहां चला गया, बी में, यानी कि वो एफ ऑफ एक्स कहां गया, इस बी में, उसका नाम हमने क्या दे दिया, वाई। क्या नाम दे दिया, वाई। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के इक्वल आना चाहिए, तभी तो हम प्रूफ करेंगे कि एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग परी इमेज मिल रही है आपको, है ना, तो एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको परी इमेज मिल रही है, ठीक है। अब हम प्रूव कर देते हैं कि अब देखिए यहाँ पे वेयर y बिलोंग्स टू g, क्योंकि एफ एक्स बी से बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली बात है y भी हमारा b से बिलोंग करेगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, g ऑफ y, है ना, g ऑफ y को x के इक्वल दिखाना है, यही तो करना है। अगर आप ऑन टू दिखाते हैं तो f, सिंपल सी चीज समझिए, f x टू y अगर आप ऑन टू दिखाते हैं तो y का एक एलिमेंट उठाते हैं, y का एलिमेंट मान लीजिए आपने x उठा लिया, इसी इसी सिमिलर केस की बात कर रही हूँ, y का एलिमेंट x उठाया तो आप क्या प्रूफ करते हैं, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट y बिलोंग्स टू x सच दैट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, यही प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या उठाया, एक्स कहां से उठाया, ए से उठाया, और वाई कहां से मिल गया मेरे को, बी से मिल गया। बस एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी रहेगी कि जी ऑफ वाई हमारा क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। जी ऑफ वाई, वाई क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ क्या है हमारा, आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी। अब फिर से वही आइडेंटिटी ऑपरेशन लगाएंगे, एक्स के ऊपर फिर से कहां मैप करेगा, वो खुद एक्स के ऊपर मैप करेगा। देखिए फ्रेंड्स क्या आ गया, जी ऑफ वाई आपका क्या आ गया, एक्स आ गया, जी ऑफ वाई क्या आ गया, एक्स आ गया, यानी कि आपको फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट सम वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज फॉर ऑल x belongs to a, there exists y is equal to fx belongs to b such that g of y is equal to x। तो यहां से फंक्शन क्या हो गया हमारा, g is on to, g is on to, यही तो कंडीशन होती है। बस यहाँ पे हमने f की जगह क्या अप्लाई कर दिया, g अप्लाई कर दिया। g में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने हर एक स्टेप इतने अच्छे से समझाया, फिर भी नहीं समझ आया तो एक बार पॉज करके वीडियो को आराम से देखिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। अब ये मैंने करवाया है, नेक्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे, वो क्या है देखना एक बार, इसी पे बेस्ड है सेकंड वाला, कि अगर आपको, अभी तो हमने क्या डिफाइन किया था, जी ऑफ एफ, अभी तो हमने क्या डिफाइन किया, जी ऑफ एफ। अगर अभी हम एफ ऑफ जी अगर डिफाइन कर दे, देखना अभी तो हमने जी ऑफ एफ डिफाइन किया ना, आइडेंटिटी ऑफ ए, अभी अगर हम एफ ऑफ जी डिफाइन कर दे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखना, ये जी ऑफ एफ की जगह अब हमने करना है एफ ऑफ जी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसी से बनाना है हमने, इसी से बनाना है हमने केस, क्या बनेगा देखना, एफ ऑफ जी। अब आपके हिसाब से किसकी आइडेंटिटी आनी चाहिए, अंदर क्या है, जी। अब जी की डोमेन लेते हैं, जी की डोमेन क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी ऑफ बी, यानी कि एफ ऑफ जी हमारा क्या आ जाए, अगर आइडेंटिटी ऑफ बी आ जाए तो यानी कि कौन 1 1 होगा, जी क्या होगा 1 1, एंड एफ जिसके ऊपर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं वो क्या होगा, एफ इज ऑन टू, इज ऑन टू। यानी कि अगर उन दोनों केसेस को मैं मिला दूं, प्रीवियस वाले को इसको, एफ अगर ए टू बी है फंक्शन, जी अगर बी टू ए है फंक्शन, ठीक है,
एफ ऑफ जी अगर आइडेंटिटी ऑफ बी है और जी ऑफ एफ है आइडेंटिटी ऑफ ए, इस केस में क्या हो जाएगा, एफ यहां से क्या हो गया 1 1 और एफ यहां से क्या हो गया ऑन टू, यहां से ऑन टू यहां से 1 1, तो दिस इंप्लाइज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। यहां से क्या निकल के आया, एफ 1 1 हो गया और एफ क्या हो गया हमारा ऑन टू हो गया। बताओ यहां तक कोई समझ ना आया उसमें से, विषय से क्लियर। इसी तरीके से दूसरा केस क्या आ जाएगा, जी यहां से 1 1 और जी यहां से ऑन टू, ऑल्सो G is 1 1 and on 2। जी भी क्या होगा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। कब होगा, जब ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगी। एफ ऑफ जी तो क्या आ रहा हो आइडेंटिटी ऑफ बी, और जी ऑफ एफ क्या आ रहा हो आइडेंटिटी ऑफ ए आपके पास आ रहा हो, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अब कहेंगे मैम ने क्यों करवाया ये बेफालतू में इतनी सारी चीजें, ये फर्स्ट थिंग इनवर्स में आपका यूज होएगा। सेकंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आपको एक फंक्शन दे देगा, एफ कोई भी फंक्शन दे दिया, वो बोल देगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप दूसरा फंक्शन फाइंड आउट कीजिए जी, जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, आइदर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी और जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है ये चीजें क्या है इसके अंदर। देखना क्या है क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद हम हमारा इन्वर्स स्टार्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखना कि एफ आपको दिया हुआ है R2 रियल नंबर से रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7, फाइंड द फंक्शन जी जो कि कहां से कहां तक जा रहा है R टू R जा रहा है, और क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि जी ऑफ एफ is equal to identity of R. G of f is equal to identity of R. G of f दे दिया, identity of R is R के इक्वल है और आपको G फाइंड आउट करना है, तो करना पड़ेगा ना यूज प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने किया था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लेके चलेंगे हम, अब G of f को ही हमें यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर हमें G फंक्शन निकालना है तो, है ना, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें जो पता है हम वो यूज कर लेते हैं। हमें पता है कि एफ आर टू आर जा रहा है और एफ ऑफ एक्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 10x प्लस 7, यानी कि x कहां से लिया आपने, इस r से लिया। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा यहां से आइडेंटिटी ऑपरेशन ऑन दैट एलिमेंट x। अगर हमने x एलिमेंट पे ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो x पे ये ऑपरेशन भी अप्लाई करेंगे। ओके, अब g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ एफ एक्स आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी जो ऑपरेशन है या फिर आइडेंटिटी फंक्शन अपनी एलिमेंट्स को कहां रिलेट करता है, खुद के ऊपर ही रिलेट कर रहा है, यानी कि एक्स की इमेज फिर से क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। अब ये वाला स्टेप जो आना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखिए ये क्या है एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 10x प्लस 7 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो जी 10x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स। अब हमें कोई भी फंक्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, या नॉर्मली फंक्शन दिया होता है तो कैसे दिया होता है कि एफ आर टू आर है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे सिंगल एलिमेंट होता है, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है सिंगल एलिमेंट एक्स, और यहाँ पे कोई ना कोई इक्वेशन टाइप बना होता है, पोलिनोमियल कुछ बना होता है, अगर पोलिनोमियल में फंक्शन दिया हो, यानी कि उस वेरिएबल के अंदर वो फंक्शन दिया होता है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सिंगल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं इसको मान लू y, अगर इसको हम मान ले सम y, ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं कि 10x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई और वाई बिलोंगिंग्स टू आर। अब देखिए फ्रेंड्स ये किसके इक्वल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7। अब ये एफ ऑफ एक्स कहां से बिलोंग करता है, यहां से करता है, यहां से करता है, इसमें से कोडोमेन के अंदर से बिलोंग करता है ना, तो यानी कि कोडोमेन के अंदर से बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस ये वाई कहां से बिलोंग किया, कोडोमेन से। ध्यान से समझना, कोडोमेन ऑफ एफ, वाई कहां से बिलोंग किया, कोडोमेन ऑफ एफ से आपका बिलोंग किया। आई चीजें समझ में, ठीक है। अब ये एफ की कोडोमेन का है, ध्यान से समझना, एफ की कोडोमेन का है, लेकिन ये जी की डोमेन का हम प्रूव करेंगे, इसका जी की डोमेन में हम लेके जाएंगे, इसको देखना कैसे लेके जाएंगे। 10x इज इक्वल टू वाई माइनस 7, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 7 बाई 10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। अब देखिए 10x प्लस 7, ये 10x प्लस 7 किसके इक्वल रखा हमने, y के इक्वल, वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, फिर आपको पता चलेगा और भी अच्छे से, किसके इक्वल रखा,
y के। अब यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई, y माइनस 7/10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके अंदर g ऑफ f कब एग्जिस्ट कर रहा था, जब f हमारा a टू b था और g हमारा b टू a था। तो यानी कि इसकी डोमेन इसकी कोडोमेन है, इसकी कोडोमेन इसकी डोमेन है। इसका मतलब अगर इसकी कोडोमेन से एलिमेंट आ रहा है तो वो y कहां से आ रहा है, इसकी डोमेन में से आ रहा है। वो y कहां से आ रहा है, इसकी डोमेन में से। पिछली उसमें चले जाइए जो थ्योरम हमने प्रूव की थी, f a टू b था, g b टू a था, उसकी डोमेन f की डोमेन g की कोडोमेन थी और g की कोडोमेन f की डोमेन थी। तो यानी कि अगर हम f की डोमेन कोडोमेन से एलिमेंट उठाया हमने ये y, तो ये g की कहां पहुंच गया, g की डोमेन में पहुंच गया ना, क्योंकि g ऑफ f हमें क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी रिलेशन दिया हुआ है। आई चीजें समझ में, ठीक है। अगर आपको इसको y में रखना है तो y में रख सकते हैं, अगर x में रखना है तो x में रख सकते हैं। तो नाउ वी हैव GR to R such that g of x में रखना है तो x में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 7/10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी कि आपके पास क्या निकल के आ गया, एक फंक्शन और निकल के आ गया, क्या, g ऑफ x आपके पास, या g आपके पास निकल के आ गया। क्या दिया हुआ था जब आपको f फंक्शन दिया हुआ था। तो यहां पे हम यूज करते हैं हमारा कंपोजिशन के रिजल्ट। आई चीजें समझ में। तो कंपोजिशन का हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। उसके अंदर ये कंपोजिशन बहुत यूज होने वाला है। चलिए करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, क्या है हमारा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब देखिए, अगर नॉर्मली हम देखें, अगर हम इनवर्स रिलेशन की बात करें तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता था, डोमेन किस में चेंज हो जाती थी, कोडोमेन में, है ना, और कोडोमेन किस में चेंज हो जाती थी, डोमेन में। वही सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपको क्या चीजें दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखना, एक फंक्शन मान लेते हैं हम f, एक फंक्शन मान लेते हैं हम f, लेट f बी अ 1 1 onto फंक्शन, लेट f बी अ 1 to 1 बोल दे या 1 1 बोल दे, एक ही चीज होती है, 1 to 1 फंक्शन या 1 1 फंक्शन फ्रॉम x ऑन टू y। अब ये x ऑन टू y बोला, इसका भी मीनिंग है, इसका भी मीनिंग है। क्या मीनिंग है कि हमारा फंक्शन है वो 1 1 भी है और वो क्या भी है, ऑन टू भी है, और कहां से कहां तक जा रहा है, x टू y जा रहा है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ, यहाँ पे अगर मैं x से डिफाइन करूं x टू y, देयर इज अ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन द एलिमेंट ऑफ x टू ईच एलिमेंट ऑफ y। हर एक एलिमेंट की हर एक एलिमेंट के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। क्यों होगी, क्योंकि 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब 1 1 है तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होगी, ऑन टू है तो इसका मतलब पर इमेज में जो हमारा कोडोमेन है उसके अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जिसकी कोई पर इमेज ना हो। यानी कि डोमेन के भी हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, कोडोमेन के भी हर एक एलिमेंट की पर इमेज होगी, हर एक की अलग अलग होगी। यानी कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो देयर एग्जिस्ट 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 1 and only 1 एलिमेंट। अगर आप 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज अ 1 and only 1 element in y corresponding to each element in x। यानी कि x के हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा y के अंदर। कैसे होगा देखना, एक बार आपको दिखाती हूं मैं। ये मान लीजिए आपका x है, ये मान लीजिए आपका y, ये आपका फंक्शन जा रहा है। यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट है, मान लीजिए x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4। इसने बोला है ना, क्या बोला है इसने कि f11 है, ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है, यानी कि हमने मान लिया x1 की इमेज है y1, x2 की y2, x3 की y3, x4 की y4, और ऑन टू भी है। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। तो भी आप यहाँ से देखिए कि वन एलिमेंट, देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन y। यहाँ पे देखिए 1 और
ओनली वन एलिमेंट है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, वन एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, कोई दो एलिमेंट तो नहीं है ना, यानी कि x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक ही मिल रहा है, y1 मिल रहा है, y1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, x1, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग y2 मिल रहा है, y2 के कॉरेस्पॉन्डिंग x2 मिल रहा है, x3 के कॉरेस्पॉन्डिंग y3, y3 के कॉरेस्पॉन्डिंग x3, ऐसे ही। तो यानी कि इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, f of x1 is y1, f of x2 is y2, f of x3 is y3 और f of x4 is y4। अब नॉर्मली जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि f is a function if there is a unique element corresponding to x belonging to x, यही बोलते हैं, है ना, कि x के हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, है ना कोई एलिमेंट तो मिलना ही मिलना चाहिए, है ना, एक यूनिक एलिमेंट तो मिलना चाहिए हमें, है ना। तो यानी कि अगर आप यहाँ से x लेते हैं, अगर आप यहाँ से x बिलोंग्स टू x लेते हैं, वैसे समझना इस चीज को, तो आप क्या लिखते हैं, f of x इज इक्वल टू y। तो ये y क्या होती है, इमेज होती है, या इसको f इमेज भी बोलते हैं, अगर आपको ध्यान आया हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इसको f इमेज भी बोलते हैं। अगर इसकी इनवर्स इमेज हमें लिखनी हो तो वो कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखते हैं ना, अगर हमें इनवर्स इमेज निकालनी हो y की, अब x की इमेज या f इमेज तो क्या होगी y, अब y की इनवर्स इमेज, इनवर्स मतलब अपोजिट, अपोजिट है ना, या पर इमेज, यानी कि f इनवर्स इमेज ऑफ y क्या हो जाएगी x, या फिर हम इसको ये भी बोल देते हैं कि पर इमेज ऑफ y, पर इमेज ऑफ y क्या होगी x, तो उस पर इमेज को हमने क्या डिनोट कर दिया, इनवर्स इमेज ऑफ, इससे डिनोट कर दिया इनवर्स इमेज ऑफ y। यानी कि यहां से क्या निकल के आया, यहां से देखिए क्या निकल के आया आपके पास, ये फंक्शन अगर y2x है तो ये यहाँ पे y1, y2, y3, y4, y1 की इनवर्स इमेज क्या है, x1, y2 की इनवर्स इमेज क्या है, x2, y3 की इनवर्स इमेज x3 और y4 की इनवर्स इमेज क्या है, x4। यहां से क्या दिख रहा है आपको, देखिए एक बार ध्यान से कि फंक्शन अप्लाई हो रहा है आपका इनवर्स, और देयर इज अ 1-1 कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन द एलिमेंट ऑफ y एंड बिटवीन द एलिमेंट ऑफ x। कि आपको क्या मिल रहा है, y के हर एक एलिमेंट किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, x के हर एक एलिमेंट के साथ, और फंक्शन क्या अप्लाई हो रहा है, f इनवर्स। तो यानी कि ये इनवर्स नहीं हो गया क्या f का, हो गया नहीं होगा, क्योंकि f इनवर्स हमारा क्या भी हो गया, 1-1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। समझ आई चीजें, यहां से क्या आया, सो वी सी दैट देयर इज अ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस f इनवर्स। तो यहां से क्या निकल के आया, देयर एग्जिस्ट 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, there exists a 1-1 correspondence f inverse which maps element of y onto element of x, जो किसको मैप करती है, y के एलिमेंट को, y के एलिमेंट को किसके ऊपर मैप करती है, x के ऊपर मैप करती है। यानी कि ये तो आपकी क्या हुई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ f इनवर्स। आप ऐसे f इनवर्स निकाल सकते हैं, डोमेन किस में चेंज हो जाएगी, रेंज में, और रेंज किस में चेंज हो जाएगी, डोमेन। कोई चीजें क्लियर अच्छे से एकदम। अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो वो कैसे लिखेंगे, देखना, वो देखते हैं एक बार कैसे लिखेंगे डेफिनेशन। चलिए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, अगर ये आपने अगर ये ग्राफिकली समझ लिया ना, जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया है, एरो डायग्राम से, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, बस डेफिनेशन क्या है हमारी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्या है डेफिनेशन इसकी, कि f अगर x टू y 1-1 फंक्शन है, let f x to y be a 1-1 onto function, be a 1-1 onto function, then a function f inverse, then a function f inverse y to x, f inverse y to x which associates to each y belongs to y a unique element। देखना, जो किसको एसोसिएट करता है, y के हर एक एलिमेंट को, किसके साथ, टू अ यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, टू अ यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, यानी कि इसके डोमेन के हर एक एलिमेंट को किसके साथ एसोसिएट करता है, यूनिक एलिमेंट के साथ, और किसके साथ, x के साथ, है ना, सच दैट f of x is equal to y, then f inverse is the
इनवर्स ऑफ एफ। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई क्यों लिखा, क्योंकि हमें डिफाइन तो क्या है, एफ डिफाइन है ना, एफ डिफाइन है। वो कैसे डिफाइन है, अगर हम इसके एक्स का एलिमेंट एक्स लेते हैं तो वो कैसे होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये वाई हमने कहां से उठाया, इस वाई में से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यूनिक एलिमेंट मिलेगा एक्स, जो का क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी कि यहां से क्या भी निकल के आ गया आपका, सच दैट एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। आ गया या नहीं आ गया, कि हमने वाई के ऊपर हमने फंक्शन लगाया एफ इनवर्स, जो हमें क्या दे रहा है, कि यूनिक एलिमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ से, यूनिक एलिमेंट हमें एक्स दे रहा है। आई चीजें समझ में अच्छे से क्लियर हुआ एकदम। बढ़े अब आगे, चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं एक। अब हम ये चेक करेंगे क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या नहीं करता है, क्यों नहीं करता है और क्यों करता है। देखना एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है आपको, कि एस आपको कोई भी सेट दिया हुआ है 1 2 3, और यहाँ पे 3 टाइप के फंक्शन दिए हुए हैं आपके पास। कौन कौन से दिए हुए, देखना। एक तो दिया हुआ 1 1 2 2 3 3। दूसरा क्या दिया हुआ है, 1 2 2 1 और 3 1। और थर्ड फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1 3 3 2 और 2 1। फर्स्ट तो हमें ये चेक करना है क्या इनका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखिए, पहले ये फंक्शन बना दीजिए आप, फिर हम देखेंगे। बात की बात है कि एफ इनवर्स क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। एफ एक्स टू वाई फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया, 1 2 3 से 1 2 3 ना। अब ये एक्स क्या दिया हुआ है हमें, एस से एस दिया हुआ है। एस से कहां जा रहा है हमारा, एस ही जा रहा है, क्योंकि हमारा सेट क्या दिया हुआ है, एस ही है। वन की इमेज 1 जा रही है, 1 किस पे जा रहा है, 1 पे। 2 किस पे जा रहा है, 2 पे। 3 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज है। और हर एक एलिमेंट की जो वाई कोड, जो हमारे एस कोडोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, उसकी क्या है, परी इमेज भी है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आप माइंड में बिठा लेनी है आपने बात, कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1 1 भी होना चाहिए और वो फंक्शन हमारा ऑन टू भी होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, फंक्शन 1 1 भी है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, और यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट भी नहीं बचा है जिसकी कोई परी इमेज ना आ रही है। हर एक एलिमेंट की परी इमेज आ रही है। इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 की इनवर्स इमेज 1, 2 की इनवर्स इमेज 2, 3 की इनवर्स इमेज 3। या फिर नॉर्मली ऐसा करना चाहें तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, रेंज को डोमेन में, डोमेन को रेंज में, रेंज को डोमेन में, डोमेन को रेंज में। यानी कि एफ इनवर्स यहां से क्या निकल के आया आपके पास, 1 1 2 2 और 3 3। विजिबल है आपको, है ना, 1 1 2 2 और 3 3 3 3 है ये, ठीक है। यानी कि 3 एलिमेंट आए इसके अंदर से, क्या है, 1 1 2 2 और 3 3। नेक्स्ट चेक करते हैं, देखना आप नेक्स्ट क्या है। एफ हमें दिया हुआ है एक्स टू वाई, 1 2 3, 1 2 3। एक्स टू वाई फिर लिख देती हूँ मैं, एस टू एस जा रहा है, ठीक है। और फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1 है, और 3 की इमेज फिर 1 है, 3 की इमेज फिर 1 है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये फंक्शन 1 1 है। 2 की इमेज भी 1 जा रही है, 3 की इमेज भी 1 जा रही है, फंक्शन हमारा 1 1 ही नहीं हुआ। इसका मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्टेटमेंट देखिए, एफ भी है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, एफ क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट ऑन टू भी बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ से 3 एलिमेंट एक ऐसा बचेगा जिसकी कोई परी इमेज नहीं आ रही है। परी इमेज नहीं आ रही, इट मीन हमारा फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, इट मीन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि यहां से हमारा एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब थर्ड देखते हैं, चलिए थर्ड का बनाते हैं डायग्राम, क्या बनेगा, एस टू एस एफ 1 2 3 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, 1 की 3, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई परी इमेज ना हो। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इट मींस एफ इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहां से क्या करेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और निकल के क्या आएगा, वो 1 की इमेज क्या है, 2, या फिर यहां से कर लीजिए अपोजिट, 3 की पर इमेज 1, 2 की पर इमेज 3 और 1 की पर इमेज 2। तो ये हमारा क्या आ गया, एफ इनवर्स निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ये हमारा एफ इनवर्स। यहां से भी कंपैरिजन कर सकते हैं आप, देखिए 3 की 1,
3 की 1, 2 की 3, 2 की 3 और 1 की 2, 1 की 2, यानी कि ये हमारा क्या निकल गया यहाँ से एफ इनवर्स। हुई चीजें क्लियर? आज हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो आपका एग्जाम में 100% आएगा फ्रेंड्स, इनवर्स वाला। फर्दर हम डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, ठीक है। पहले एक बार एक दो एग्जांपल कर लेते हैं हम कि हमारा इनवर्स होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं एक बार, इसकी क्या है देखते हैं क्या है आगे, कि 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार डिस्कस करते हैं, फिर हम फर्दर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखना फ्रेंड्स क्या है, प्रूफ नहीं करना है इनको, जस्ट हमें प्रूफ करना है, बस जस्ट हमें क्या करना है, इनका यूज करना है, ठीक है। इनका प्रूफ कहीं नहीं आएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है या थ्योरम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, विदाउट प्रूफ हमें करना है कि एफ एक्स टू वाई इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब क्या हो गया, फंक्शन हमारा 1 1 भी है और फंक्शन हमारा ऑन टू भी है, ठीक है। देन एफ इनवर्स, देन एफ इनवर्स कहां से कहां तक होगा, y to x such that f of x is equal to y। अगर f of x is equal to y है तो यहां से क्या होगा, f इनवर्स y is equal to क्या होगा, x होगा। f इनवर्स y is equal to क्या होगा, x। यानी कि अगर कोई फंक्शन आपको 1 1 दिया हुआ है, ऑन टू दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई f इनवर्स मिलेगा जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, f इनवर्स y is equal to x। नेक्स्ट, अगर हमारा f इनवर्स y ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, f x टू y एक 1 1 फंक्शन मिलेगा, ऑन टू फंक्शन मिलेगा जो f ऑफ x इज इक्वल टू y होगा। यानी कि ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अगर हमारा फंक्शन है 1 1 ऑन टू है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, इनवर्स मिलेगा। अगर इनवर्स हमें दिया हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जिसका इनवर्स निकाला है तो वो फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। देख अप्लाई करेंगे इन सब चीजों को हम कैसे करेंगे, देखिए। थर्ड सेकंड सॉरी, अ फंक्शन इज इनवर्टिबल, फंक्शन इनवर्टिबल कब होगा, या उसका इनवर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, if and only if f is 1 1 and on 2, f is 1 1 and on 2। अगर f 1 1 और on 2 है तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल है तो f क्या होगा, 1 1 भी होगा और on 2 भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए क्या है थ्योरम, कि जो इनवर्स होगा किसी भी फंक्शन का वो हमेशा यूनिक होएगा। ये अगर नॉर्मली केसेस में करें, एडिशन रियल नंबर के केस में अगर करते हैं तो किसी भी फंक्शन का किसी भी नंबर का इनवर्स निकालते हैं, इधर आप एडिटिव इनवर्स निकालिए या आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। यही बात किस पे अप्लाई होती है, हमारी फंक्शन पे। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन फंक्शन है ना, बाइजेक्शन मीन 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है, इज यूनिक, इज यूनिक। इनवर्स क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है, अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। यानी कि अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो इनवर्स भी क्या होगा, 1 1 ऑन 2। क्यों, समझाई थी मैंने अच्छी से चीजें। एफ इनवर्स भी कहां से कहां मैप करता है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है ना। द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, या बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं आप इसको। द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, क्या है देखना, बहुत ध्यान से देखनी है आपने। थ्योरम है ये कि f अगर x टू y बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन है, ठीक है, और gy टू x से ये भी क्या है, बाइजेक्टिव है या बाइजेक्शन है, ठीक है, इज द इनवर्स ऑफ f, इज द इनवर्स ऑफ f। ये कब होएगा, इनवर्स f का कब होएगा, ठीक है, या फिर f का इनवर्स है ये, या तो हम प्रूफ कर दे कि कब होएगा f का इनवर्स, ये चीज भी यूज कर सकते हैं। या फिर अगर ये चीजें दी हो कि ये इनवर्स है तो क्या होगा, दो कंडीशंस होंगी, क्या क्या होंगी, f ऑफ g आपका होगा आइडेंटिटी ऑफ y, बताया था ना मैंने, यूज होगा कंपोजिशन, और g ऑफ f आपका क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ x। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास f x टू y बाइजेक्टिव दिया हुआ है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं,
ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो जी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स। यानी कि इफ एंड ओनली की कंडीशन निकल के आ गई यहां से कि अगर फर्स्ट एफ और जी दोनों दिए हुए हैं, एफ और जी दोनों दिए हुए हैं, जी एफ का इनवर्स है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट एफ दिया हुआ है और एफ ऑफ जी आइडेंटिटी, जी ऑफ एफ भी आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब जी हमारा क्या हो जाएगा, एफ का इनवर्स हो जाएगा। वेयर आइडेंटिटी ऑफ एक्स एंड आइडेंटिटी ऑफ वाई आर द सेट आइडेंटिटी ऑन द सेट, वेयर आइडेंटिटी ऑफ एक्स, identity of y are the identity on set x and y। किस किस की आइडेंटिटी है ये, x और y की। x की आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ऑफ x, y की आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ऑफ y। ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे इनवर्स फाइंड आउट करने में किसी भी फंक्शन का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, चलिए बढ़े अब। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है, बस उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे। देखना क्या है प्रॉपर्टी, कि f अगर x2y है, f x2y है, g y2z। अब g y2z है तो ऑब्वियस ही बात है क्या एग्जिस्ट करेगा, g ऑफ f एग्जिस्ट करेगा, है ना। दोनों के दोनों बाइजेक्टिव, टू बाइजेक्शंस, दोनों के दोनों बाइजेक्टिव है, तो g ऑफ f है ना, वो कहां से कहां तक होगा, ऑब्वियस ही बात है x2z होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये भी क्या होगा, बाइजेक्ट, ये भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। इज ऑल्सो बाइजेक्शन भी लिख सकते हैं इसको और बाइजेक्टिव भी लिख सकते हैं, इज ऑल्सो बाइजेक्शन। एंड जी ऑफ एफ का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपका जी ऑफ एफ बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2 है, तो उसका इनवर्स किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता है ना। तो जी ऑफ एफ का इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। कई बार 1 मार्क्स में ये वाला पूछ लेता है रिजल्ट वो, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, करें अब क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, स्किप नहीं करना है आपने बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। ठीक है, हर एक कंसेप्ट को आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए कि आपको एफ दिया हुआ है। ठीक है, एक सेट है आपके पास ए बी सी डी, और एफ आपको दिया हुआ है क्या, ए बी बी डी सी ए और डी सी। इसको 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है, एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है। 1 1 ऑन टू प्रूव कर सकते हैं आप, मैं करवा चुकी हूं आपको बहुत पहले 1 1 और ऑन टू। ठीक है, लिखने वाला काम आपका है, मैं सिर्फ समझा देती हूँ आपको। ए बी सी डी, क्यों, क्योंकि ये चीज मैं करवा चुकी हूँ आपको पहले। 1 1 ऑन टू कैसे करते हैं, ए की इमेज क्या जा रही है, बी की क्या जा रही है, डी, सी की क्या जा रही है, ए, और डी की क्या जा रही है। हर एक एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज है। हर एक एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज है। और ऐसा एलिमेंट कोई नहीं है जिसकी कोई पर इमेज एग्जिस्ट ना करती है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। लिखने का काम आपका है, आप कैसे लिखेंगे मैं करवा चुकी हूँ अच्छे से। जिसने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है कि कैसे हम लिखते हैं फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है। ठीक है, अब इनवर्स क्या होगा इसका, जस्ट हमें चेंज करना है। ए बी का क्या हो जाएगा, बी ए, बी डी का डी बी, सी ए का ए सी, और डी सी का सी डी। ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ एफ। क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ एफ। अब हम करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 3 क्वेश्चन सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, देखना क्या है क्वेश्चन के। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आने वाला है आज जो मैंने करवाया है इसके अंदर से। देखना फ्रेंड्स क्या है, एफ दिया हुआ है आपको आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। पहले हमें शो करना है, शो दैट एफ इज इनवर्टिबल। ध्यान से देखना, एफ इज इनवर्टिबल, देन फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। यानी कि हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये 1 1 भी है और ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। यही चीजें प्रूफ करनी है, फिर हमें क्या प्रूफ निकालना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं कि ये हमारा क्या है, एफ आर टू आर क्या है, इन्वर्टिबल। ठीक है, तो इन्वर्टिबल है, 1 1 ऑन टू दिखाना पड़ेगा। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, टू चेक 1 1 वैसे करवा चुकी हूँ मैं ये चीजें, फिर भी एक बार रिपीट करवा देती हूँ।
जिस दिन हमने 1-1 किया था टॉपिक, उसमें आया था कि 1-1 कैसे प्रूव करते हैं, ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, है ना। तो 1-1 के लिए हमने क्या ले लिया, x और y बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। अब यहां से क्या आ गया, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 3, 3 से 3 कट गया, क्या निकल के आया, 4x इज इक्वल टू 4y, 4 से 4 कट गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, y। इसका मतलब क्या हुआ, f हमारा क्या हो गया, 1-1। हुआ क्लियर। अब f को क्या प्रूव कर देते हैं, ऑन टू। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए कहां से लेंगे एलिमेंट, हम कोडोमेन से। लेट y बिलोंग्स टू r बी एन आर्बिट्रेरी, किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए प्रूव कर देते तो हर एक के लिए प्रूव हो जाएगा। देन 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, यही 4x प्लस 3 यहीं से जाएगा ना, अगर एफ एक्स ऐसे डिफाइन है तो, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारी 4x की वैल्यू क्या आई, y माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, y माइनस 3 बाय 4। आपको क्या मिला यहां से, क्या मिला यहां से, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, कि हर एक y के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल गया, x मिल गया, हर एक y के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिल गया, x मिल गया। इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। सो फॉर ईच y belongs to r there exists x belongs to r such that f of x is equal to y, such that f of x is equal to y। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि each element in the codomain has the peri image in the domain। इसका मतलब फंक्शन हमारा 1-1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। इट मीन्स f क्या है, इनवर्टिबल। f क्या है, इनवर्टिबल। तो f इनवर्टिबल है तो हमें f इनवर्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो हम f इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड f इनवर्स हम मान लेते हैं कि लेट f ऑफ x हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r। अब f इनवर्स क्या होगा, इसकी डोमेन इसकी रेंज, इसकी रेंज इसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए f ऑफ x y मान लिया तो 4x प्लस 3 क्या हो गया, y, यहां से x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या आई हमारे पास, y माइनस 3 बाय 4, y माइनस 3 बाय 4। हमने थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन की थी, क्या की थी डेफिनेशन, कि अगर आपका f 1-1 है, ऑन टू भी है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब f ऑफ x इज इक्वल टू y है तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x नहीं हो जाएगा, यहां से नहीं हो जाएगा क्या, यहां से क्या हो जाएगा आपका, क्या f इनवर्स y इज इक्वल टू x, x क्या निकल के आया यहां से, देखिए ध्यान से, y माइनस 3/4। क्यों, क्योंकि f ऑफ x अगर y है तो वो क्या इंप्लाई करता है, f इनवर्स y इज इक्वल टू x करता है या नहीं करता है। थोड़ी देर पहले रिजल्ट किया था हमने कि f अगर हमारा इन्वर्टिबल है और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो f इनवर्स y क्या होगा, आपका x होगा। हो गई है ना थ्योरम यूज इसके अंदर। तो यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हम लेके चले थे और f इनवर्स y हमारा निकल के आ गया, y माइनस 3/4 हमारा क्या आ गया, निकल के आ गया। दिस इंप्लाइज hence f inverse r to r, f inverse r to r is defined as x में डिफाइन करना है, x में डिफाइन कर सकते हैं, f इनवर्स निकल के आ गया, y में डिफाइन करना है, y में डिफाइन कर सकते हैं कि f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3/4 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r। यानी कि आपका क्या निकल के आ गया, यहां से इनवर्स निकल के आ गया फंक्शन का। आई चीजें समझ में, अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो आपका, ठीक है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये तो थी बात कि अगर हमें डोमेन और कोडोमेन इक्वल दी है ना, डोमेन और कोडोमेन इक्वल दी हो तो हमारा फंक्शन अगर 1-1 है, ऑन टू है, तो वहां से निकल के आ जाएगा एफ इनवर्स। लेकिन अब बाय चांस कई बार ऐसा केस हो जाता है कि जो एफ की डोमेन है और जो एफ की रेंज है उस रेंज में आपका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें नई रेंज बनानी पड़ती है। वो देखना क्या है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसने दे दी रेंज, ठीक है, लेकिन उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, उसमें रेंज हमें खुद से बनानी पड़ेगी। देखना क्या है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है कि एफ है आपका r पॉजिटिव टू -5 टू इंफिनिटी, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ, क्या दिया हुआ है,
9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible. Show that f is invertible and find the inverse. अब इन्वर्टिबल तो शो कर देंगे आप, 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है। सबसे पहले 1 1 में क्या लेके चलेंगे, यहां से x और y लेके चलेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, 5 से 5 कटेगा, पहले 5 से 5 कट जाएगा, देन फिर यहां से कुछ कॉमन आएगा, सारी चीजें कट जाएंगी, x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, वहां से y आ जाएगा। मींस फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा, यहाँ से 1 1 भी हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई ना कोई आर्बिट्रेरी y लेके चलेंगे, वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। ये आपका काम है, इन्वर्टिबल प्रूफ करना। इन्वर्टिबल मतलब आपको 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ आपको, आज ही नहीं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं। तो बस आपका वही काम करना है, यहाँ पे 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। ये आपका 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल। अब मेरा काम है आपको इन्वर्स निकाल के दिखाना, वो कैसे निकालते देखिए। लेट हम मान लेते हैं, let y be any arbitrary एलिमेंट ऑफ -5 टू इंफिनिटी। वैसे ये ऑन टू वाला काम ही कर रही हूँ मैं लगभग, जो इनवर्स निकालते हैं उसमें हम पूरा का पूरा काम जो ऑन टू प्रूफ करते हैं ना, वही प्रोसीजर हम सेम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मीन्स आपका आधा काम मैं कर रही हूँ यहाँ पे ऑन टू प्रूफ करने का, थोड़ा सा काम आपका हल्का हो जाएगा यहाँ से, तो 1 1 ही प्रूफ करना है मीन्स आपको। ठीक है, क्योंकि ऑन टू प्रूफ करने में सेम यही स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं जो मैं अभी लिख रही हूँ। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऑन टू ही प्रूव कर रही हूँ मैं इसको, 1 1 आप कर लेंगे खुद, मैं ऑन टू प्रूव कर देती हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एफ ऑफ एक्स वाई है, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जब भी आपका ऐसे कुछ स्क्वायर में हो, तो क्योंकि वैसे तो सोल्व होगा नहीं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 9x स्क्वायर क्या होता है, 3x स्क्वायर, और ये 6x आया, ध्यान से देखना 6x आया है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2 इंटू 3, यानी कि b कितना मिलेगा, फिर ऑब्वियसली बात है 1, है ना। तो 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 6 आ गया। अब ये क्या हो गया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। तो यहां से 3x प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ गया, y प्लस 6, 3x प्लस 1 क्या आ गया, अंडर रूट y प्लस 6। बहुत ध्यान से करना है ये स्टेप। 3x क्या आ गया, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3 आपके पास निकल के आ गई। यानी कि आपने y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था कोडोमेन से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको x मिल गया, जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई की कंडीशन सेटिस्फाई कर। इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू। 1 1 आप खुद प्रूव कर लेना। अब हम क्या निकालते हैं, इसका इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, अब इनवर्स ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, अगर f हमारा r टू दिस जा रहा है तो इनवर्स क्या होगा, यहां से यहां जाएगा ना। तो हम मान लेते हैं लेट g कोई भी फंक्शन है -5 टू इंफिनिटी टू r जा रहा है। अगर हम ये प्रूव कर दें, अगर हम ये प्रूव कर दें, या तो g ऑफ f आइडेंटिटी आ जाए, g ऑफ f किसकी आइडेंटिटी, r की आइडेंटिटी, या f ऑफ g आइडेंटिटी आ जाए, किसकी आइडेंटिटी, f ऑफ g -5 टू इंफिनिटी की। तो हमारा काम बन जाएगा। थ्योरम कौन सी, जो लास्ट थ्योरम मैंने करवाई थी कि f एंड g एक फंक्शन है, g उसका इनवर्स होगा, कब होगा, जब f ऑफ g या तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी ऑफ r, या g ऑफ f क्या आ जाए, आइडेंटिटी ऑफ r। तो उस केस में g क्या हो जाएगा, इनवर्स। वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा काम एक ही रहेगा, प्रूफ करना। ठीक है, क्या मान लिया हमने फंक्शन ये, कि सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू, y में निकल के आया ना, ये y की फॉर्म में निकल के आया, तो इसको y की फॉर्म में मानेंगे। तो g ऑफ y इज इक्वल टू, क्योंकि इस कॉरेस्पॉन्डिंग y के कॉरेस्पॉन्डिंग निकला है ना, ये इस y के कॉरेस्पॉन्डिंग x मिला है, तो y के कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या मिला है, y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3। बस हमारा एक ही काम रह गया, इसको प्रूव करना, g ऑफ f, कि g ऑफ f ऑफ x। अब g ऑफ f ऑफ x मींस g ऑफ f x, यही प्रूव करना रह गया, कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां से g ऑफ f x, g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ एक्स कितना है हमारा, देखिए एफ एक्स, ध्यान से देखिए। अब एफ एक्स को अगर आप ये यूज करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, वाई के अंदर पुट करना है ना, जी ऑफ वाई के अंदर आपने पुट करना है। तो आप ये वाला लेके चलिए, यहाँ से क्या लेके चलेंगे, ये वाली चीज, जी ऑफ एफ एक्स क्या लेके चलेंगे, एफ एक्स यानी कि वाई 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस
6, 3x+1 का स्क्वायर माइनस 6 आप यहां से लेके चलेंगे, ठीक है, या फिर पूरा लेके चलीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, या तो ये लेके चलिए या फिर ये लेके चलिए। अब आपने कहाँ पुट करना है, यहाँ पे इसके अंदर पुट करना है, आपने y की जगह पुट करना है, तो पुट कीजिए y की जगह पे अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 1, और बाहर क्या चल रहा है -1, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है 3। ये देखिए फ्रेंड, -5 और +6 कितना हो गया, ये -5 + 6 कितना हो गया +1, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया अंदर 3x+1 का होल स्क्वायर। रूट पर क्या चल रहा है रूट, और माइनस में 1 डिवाइडेड बाय रूट से कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आया 3x+1 माइनस 1/3, 1 से 1 गया, 3x/3, 3 से 3 गया, क्या आ गया आपके पास x निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया आपके पास x निकल के आ गया। अब आपने क्या प्रूव कर दिया कि g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। ये किसकी आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ r पॉजिटिव, आइडेंटिटी ऑफ r पॉजिटिव। आई चीजें समझ में। अगर हम एक चीज और प्रूव कर दें कि f ऑफ g ऑफ y भी हमारा क्या है आइडेंटिटी है, तो काम बन जाएगा हमारा। करें अप्रूव, बताइए कौन सा पोर्शन डिलीट कर दूं, ये वाला रफ कर दूं मैं ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पड़ेगा ये, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं हम, ऊपर वाले को, ये वाला एज इट इज छोड़ देते हैं। देखिए अब हमारा एक ही काम रह गया, क्या काम रह गया कि f ऑफ g ऑफ y हमें प्रूव करना है। f ऑफ g ऑफ y क्यों लिया, g ऑफ x क्यों नहीं लिया मैंने, बताइए। क्योंकि g के एलिमेंट आप उठाते हैं यहाँ से, g की डोमेन से, g की डोमेन में कैसे एलिमेंट उठाए हमने, y टाइप के एलिमेंट, कैसे टाइप के, y टाइप। अब g ऑफ f ऑफ g ऑफ y, अब f ऑफ g ऑफ y, f ऑफ g ऑफ y क्या होगा हमारा, f ऑफ g ऑफ y। अब ये g ऑफ y कितना है भाई 5 + 6 - 1/3। अब इसका यूज करेंगे यहाँ पे, अब f में पुट करना है ना, अब f में यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे पुट कीजिए, स्केयर के अंदर करेंगे ना तो ये स्केयर हमारा कट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो स्केयर के अंदर इसको पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे देखना। तो ये f के अंदर हमने पुट किया, तो 3x+1 का स्केयर है, यानी कि 3x, यानी कि 3 की जगह में, x की जगह में क्या पुट करना है y + 6 - 1/3, ठीक है। ये हमने 3 × x + 1, और इस पूरे का क्या चल रहा है फ्रेंड्स, स्केयर चल रहा है, इस पूरे का क्या चल रहा है यहाँ से स्केयर चल रहा है, कोई दिक्कत हुई बताइए। और माइनस में क्या है हमारा 6, जहां y है, जहां हमारा y है, सॉरी जहां हमारा x है, f ऑफ के अंदर पुट करना है ना, जहां हमारा x है हमने उसकी जगह क्या पुट कर दिया, ये पूरा का पूरा। x कहां था, यहाँ पे था, 3 के साथ में था, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कट हो गया, ये 1 से ये 1 कट हो गया, अंदर क्या बचा y + 6 का स्क्वायर रूट, और -6 स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट गया, तो y + 6 - 6, 6 से 6 गया, क्या आ गया आपके पास y, क्या निकल के आई, दो कंडीशंस निकल के आ गई। g ऑफ f ऑफ x क्या आ गया x, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ r पॉजिटिव, और f ऑफ g ऑफ y क्या निकल के आया y, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ -5 टू इंफिनिटी। क्या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गई है कि हमारा अगर एक फंक्शन f दिया हुआ है और f ऑफ g आइडेंटिटी है, g ऑफ f आइडेंटिटी है, तो g क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। दिस इंप्लाइज g इज द इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, g इज द इनवर्स ऑफ f। तो यहां से क्या निकल के आ गया 10। रफ कर दूं मैं इसको, अब तो कोई बात नहीं रही, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बस अब तो लिखना काम रह गया थोड़ा सा कि क्यों है ये इनवर्स हमारा, ठीक है। देखिए 10 f के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल गया, thus g -5 to infinity to r positive and f आपका क्या था r positive to -5 infinity are two functions such that f of g is identity of -5 to infinity and g of f is identity of r positive. So this implies f and g are bijections. क्या होंगे 1 1 and on 2, 1 1 और on 2 होंगे, तो क्या होगा आपका f इनवर्स किसके इक्वल होगा g के, और वो क्या होगा आपका वेयर g ऑफ y हमारा क्या निकल के आया, देखिए यहां से y
प्लस 6 माइनस 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से करना है आप लोगों ने, एक भी स्टेप कहीं भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि हमें उसके अंदर, यहाँ पे तो हमारी रेंज क्या थी, डिफाइंड थी, और उस रेंज के अंदर ये हमारा एग्जिस्ट भी कर रहा था फंक्शन, उस रेंज के अंदर के सारे पॉइंट ले रहा था ये। अब ऐसी चीजें आएंगी कि वो रेंज के अंदर के पॉइंट नहीं लेगा, तो उसके लिए हमें नई रेंज बनानी पड़ेगी। नई रेंज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन, f दिया हुआ है n2r, be a function such that f of x is 4x square plus 12x plus 15. Show that f n2 range of f, ध्यान से देखना, range of f हमारा क्या है, एक नया फंक्शन हमने बनाया है, क्या कि f है वो n2 रेंज ऑफ f है, इज इनवर्टिबल, इज invertible and find the inverse of f and find the inverse of f। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला स्टेप क्यों ऐड किया इसने कि y f है वो n2 रेंज ऑफ f इनवर्टिबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा f n2 r है ना, f n2 r है, यहां से जैसे ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे रेंज में, तो वो वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमें क्या बनानी पड़ेगी, नई रेंज बनानी पड़ेगी। देखना, जैसे हम ऑन टू प्रूफ करेंगे ना, उसके अंदर से मैं आपको एक आधा एग्जांपल देके दिखाऊंगी कैसे करना है, ठीक है। चलिए, अब आप 1 1 ऑन टू तो प्रूफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 ऑन टू प्रूफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट क्या दिखाना है, इसको 1 1 दिखाना है और ऑन टू दिखाना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ऑन टू वाला प्रोसीजर जो मैं भी कराऊंगी वही सेम आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि इनवर्स क्यों इसके अंदर से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू, कहां से उठाएंगे, y रेंज ऑफ f से उठाएंगे ना, अगर हमें ऑन टू प्रूफ करना है तो रेंज ऑफ f से उठाएंगे, तो लेट y बिलोंगिंग्स टू रेंज ऑफ f। क्यों, अगर हम इसके अंदर से उठाएंगे ना, तो वो ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, देखना कैसे नहीं करेगा, अभी दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। is an arbitrary then f of x is equal to क्या होगा, y। अब f of x क्या था, 12x square 4x square plus 12x plus 15 is equal to y। वही सेम काम करना है आपने, 2x square ये हो जाएगा, ये 2 into 2x into 3 आएगा, यहाँ पे देखना है ना, यानी कि यहाँ पे हमें 3 का स्केयर बनाना पड़ेगा, 3 का स्केयर बनाएंगे तो 9 अलग कर दिया, बच गया क्या हमारा 6 बच गया, इज इक्वल टू y। तो ये पूरा हमारा क्या बन गया, देखना एक बार ध्यान से, 2x plus 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू y माइनस 6, 2x plus 3 is equal to under root y minus 6, 2x is equal to y minus 6, और यहाँ पे -3 है ना, और x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो डिफाइन हो रहा है, नहीं जी ये डिफाइन नहीं हो रहा है, अगर आप y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करी, 1 माइनस 5 क्या आएगा, -5, जो कि रियल नंबर नहीं है आपका, जो कि आपका रियल नंबर नहीं है, यानी कि ये y हमारा कहां से यार, y हमारा 1 नहीं आ सकता है, y हमारा 1 नहीं आ सकता है, तो अगर y हमारा 1 आ गया तो यहाँ पे x किस फॉर्म में चला जाएगा, i बटा की फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन हमारे x तो कैसे लेने हैं, हमें नेचुरल नंबर लेने हैं, हमें तो रियल नंबर ही नहीं लेने हैं, हमें तो नेचुरल नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने, इसका मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप के आने चाहिए, यानी कि ये जो y है, ये जो y है इस r के अंदर से नहीं आ सकते, इसके लिए हमें क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, नई रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। वो रेंज हमने क्या डिफाइन कर दी, रेंज ऑफ f, इसका नाम हम क्या रख देंगे, y रख देंगे, इस रेंज का नाम अब आगे रखेंगे y रख देंगे, इस रेंज का नाम। आई चीजें समझ में, क्यों हमने ये लिया है आपका, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि लेट y be the range of f, y be the range of f, वो कुछ भी रेंज आए हमें मतलब नहीं है उससे, बस हमने उसको नाम दे दिया y, कि वहां पे हमारा क्या है, y डिफाइंड है, y डिफाइंड है तो हमारा क्या भी डिफाइंड है, x भी हमारा डिफाइंड है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने ले दिया, देन कंसीडर, वही सेम प्रोसेस करेंगे, अब पिछले वाली प्रोसेस करनी, बस ये वाला स्टेप मेन था आपका कि y हमारी रेंज ऑफ f हमने क्यों लिया, रेंज ऑफ f से क्यों लिया था, क्योंकि यहां से आप कंडीशन चेक करेंगे
कि x आपके नेचुरल नंबर आने चाहिए। x आपने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, y की वैल्यू जैसे जैसे लेते जाएंगे आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ से आपको y की सेलेक्टेड वैल्यू लेनी है। वो सेलेक्टेड वैल्यू कहाँ से लेनी है? रेंज ऑफ f से लेनी है। मींस रेंज ऑफ f आपको पता नहीं है, बस आपने इसका नाम रख दिया कि रेंज ऑफ f है ये, वहां से कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज हमें सेलेक्ट करनी, ठीक है। तो g से हमने कंसीडर कर लिया g फंक्शन, जो कहां से कहां तक जा रहा है। अब देखिए f कहां से कहां तक जा रहा था, यहां से इन्वर्टिबल, यानी कि इन्वर्टिबल सिर्फ यहीं पे इन्वर्टिबल होगा रेंज ऑफ f में, है ना। रेंज ऑफ f में इन्वर्टिबल होगा, इसका मतलब f एंड टू रेंज ऑफ f क्या होगा? इन्वर्टिबल। 1 1 आपको प्रूव करना है, ऑन टू हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब रेंज ऑफ f पे इन्वर्टिबल हो गया, तो यानी कि अब जो g एग्जिस्ट करेंगे वो g जो फंक्शन मानेंगे वो कहां से मानेंगे? रेंज ऑफ f से n तक। अब रेंज ऑफ f को हमने क्या नाम दिया? y। तो y टू n तक हम फंक्शन मानेंगे। और कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? सच दैट g of y is equal to y minus 6 minus 3 by 2। अब हमें क्या प्रूफ करना है? f of g of x क्या आना चाहिए? x। और g of f of y क्या आना चाहिए? y। बताइए कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? आप लोग खुद कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या करके दिखाऊं? करके दिखाऊं, चलिए देखते हैं। f of g of x करना है आपने। f of g of x मीन्स f of g of x या g of y? ध्यान से देखो, g of y, क्योंकि g किस पे होता है? y पे होता है। क्या प्रूफ करना है? ये y। और g of f of x आपको क्या प्रूफ करना है? x प्रूफ करना है, ठीक है। अब g of y आपने लिया, तो g of y क्या है हमारा? ध्यान से देखो, y माइनस 6 माइनस 3 बाय 2। अब f के अंदर वैल्यू पुट करनी है। f क्या है हमारा? ये चल रहा है हमारा f पूरा का पूरा, ये हमारा पूरा का पूरा f था, यानी कि इसका नाम हमने क्या दे दिया? 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y। यानी कि ये y की जगह हमने पुट करना है ना, ये y की जगह हमने क्या करना है? ये फंक्शन में पुट करना है, यानी कि y की वैल्यू हमने, यानी कि x की जगह हमें इसको पुट करना है। f ऑफ x है तो, ठीक है। अब देखिए यहां से f ऑफ, अब x की जगह पुट करेंगे तो 2 इंटू, वही सेम प्रोसीजर, y माइनस 6 माइनस 3 बाय 2 और प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6। देखना फ्रेंड, 2 से 2 कट हो जाएगा, देन 3 से 3 कट हो जाएगा, फिर अंदर स्केयर खुलेगा, स्केयर से रूट कट हो जाएगा, फिर 6 से 6 बचेगा क्या आपका? फिर से y। तो यानी कि क्या है आपका? f ऑफ g ऑफ y आपका क्या है? y। अब आपको क्या प्रूफ करना है? g ऑफ f ऑफ x, है ना, g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x कितना है अब आपके पास? f ऑफ x पूरा ले लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अगर आपको ब्रेक करके लेना तो ब्रेक करके ले सकते हैं, पूरा लेना तो पूरा ले सकते हैं। यानी कि g के अंदर पुट करना है, यानी कि g के अंदर इसके अंदर पुट करना है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 और माइनस 3 बाय 2। ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर के रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 2x प्लस 3 माइनस 3 बाय 2। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, g पे अप्लाई किया ना, जी पे अप्लाई कर दिया तो जी तो कट जाएगा ना, जी के अंदर पुट किया है, ठीक है। जी के ऊपर अप्लाई कर दिया ना ये आपने, जी आपका ये था, ठीक है, तो कट जाएगा। तो यानी कि आपके क्या आ गया यहाँ से, यहाँ पे भी एफ के ऊपर आप अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, एफ आप अप्लाई कर चुके हैं, तो एफ नहीं लिखना है। अप्लाई करने के बाद हमें एफ हमें राइट डाउन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे गलती से लिखा गया है यहाँ पे एफ, क्योंकि आपने एफ के अंदर वैल्यू पुट कर दी है ना, यहाँ पे ये था आपका एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से गलती से एफ लिखा गया था, यहाँ पे गलती से जी लिखा गया था, वो आपने जी लिखना नहीं है, क्योंकि आप तब तक लिखते हैं जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करने के बाद आपको जी नहीं लिखना होता। आई चीजें समझ में? अब आपको क्या निकला? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आया? एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ वाई क्या निकल के आया? वाई। इसका मतलब दोनों कंडीशन होल्ड हो गई है। इट मींस देयर एग्जिस्ट टू फंक्शन एफ एंड जी सच दैट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी एफ ऑफ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। देन जी इज द इनवर्स ऑफ एफ एंड वो इनवर्स क्या होएगा आपका? और वो इनवर्स क्या होएगा आपका? G इज इक्वल टू एफ इनवर्स एंड जी ऑफ y इज इक्वल टू क्या डिफाइन है आपका? y माइनस 6 माइनस 3 बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, ठीक है। इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, कहीं से भी आपने वीडियो स्किप करके नहीं देखनी है, क्योंकि एक स्टेप भी आपने मिस किया तो वहीं से आपकी ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है आपने कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।